सभी को मेरा प्रणाम, सुप्रभात, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। तो मुझे काफ़ी दिनों से रिक्वेस्ट आ रही थी कि मैं अध्यात्म के बारे में, ध्यान के बारे में बोलता हूँ, तो क्यों ना मैं जो एक सक्रिय ध्यान की प्रक्रिया है उससे आपको अवगत कराऊँ और जिससे आप सभी उसका जो एक रियल लाइफ में आनंद और लाभ होता है वो प्राप्त कर सकें। तो मैं अपने ध्यान की प्रक्रिया से आपको अवगत कराऊंगा। सभी लोग अलग अलग तरह के ध्यान को अलग अलग तरह का नाम दे देते हैं। इस ध्यान को हम सत्य ध्यान बोलते हैं। ध्यान है क्या? ध्यान है, नॉर्मल बोलचाल की भाषा में तो ध्यान शब्द से हम सभी परिचित हैं और हम जानते भी हैं ध्यान होता क्या है। हमसे बोला जाता है कि अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, अपने बिजनेस पर ध्यान दो। तो हम ध्यान क्यों देते हैं? ध्यान हम इसलिए देते हैं कि हम फोकस करते हैं उस चीज़ पर, जिससे हमें जो उसका एक परफॉर्मेंस है, इफ़िशेंसी है, जो भी हम कार्य कर रहे हैं वो एक अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो, इसलिए हम ध्यान करते हैं। तो अब जो हम ये अध्यात्म का ध्यान करते हैं, ये ध्यान करते हैं उस परमात्मा से जुड़ने के लिए, उस सत्य से जुड़ने के लिए, उसको जानने के लिए। और उसका आज हम ध्यान करेंगे, योगाभ्यास करेंगे। लेकिन करने से पहले हम थोड़ा सा उसको, परमात्मा को मंत्रों के द्वारा, उच्चारण के द्वारा उसको याद करेंगे। और उसके लिए सबसे अच्छा जो मंत्र है वो ओंकार का मंत्र है, ओम का। और दूसरा गायत्री मंत्र। आप महामृत्युंजय मंत्र भी यूज़ कर सकते हैं, जो कि बहुत ही आपको मदद करेगा ध्यान की चरम सीमा पर जाने के लिए। तो शुरुआत करते हैं ओंकार से। तो उसके लिए आप जहाँ भी हैं, जैसे भी हैं, आराम से बैठ जाएं। अगर आप अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रख सकते हैं तो सीधी रखें। और अगर आप रोगी और अशक्त हैं तो सीधी रखने के लिए प्रयत्न करने की ज़रूरत नहीं है। आप जैसे हैं, जहाँ हैं, बिल्कुल आराम से वहाँ बैठ जाएं। अपनी आंखें बंद कर लें और इसके बाद कोशिश करें कि आपका जो ध्यान है उस परमात्मा के बारे में सोच रहा है और अपने बारे में सोच रहा है और अपने और परमात्मा के बीच के संबंध के बारे में सोच रहा है। उसमें प्रयत्न में कोई फोर्स नहीं करना है, किसी तरह का प्रेशर नहीं डालना है माइंड में। सहज रूप से, जितना सहज हो सके, परमात्मा और अपने बारे के, अपने संबंध के बीच के बारे में जानना है। और एक क्वेश्चन अपने आप से पूछना है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। और ये सहज रूप से अपने अंदर प्रश्न चलाना है, जिससे आप अवेक रहें, सजग रहें। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। बोलना नहीं है, केवल अपने अंदर, अपनी अंतरात्मा में एक प्रश्न गूंजना है। और जो भी हम प्रक्रिया करेंगे उस हर समय एक प्रश्न चलना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। तो आँख जोड़ करके बैठ जाएं और परमात्मा का ध्यान करते हुए, आंतरिक क्वेश्चन पूछते हुए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। ओंकार का उच्चारण करेंगे।
तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आंखें बंद रखेंगे, आराम से बैठेंगे। यह प्रश्न अपने अंदर निरंतर चलना चाहिए, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इस प्रश्न का उत्तर कोई दूसरा कभी आपको दे नहीं सकता। जब आप निरंतर अपनी अंतरात्मा से यह कुछ प्रश्न पूछोगे, उसका उत्तर भी वहीं से आएगा। कोई भी गुरु, कोई भी सन्यासी, कोई भी व्यक्ति, इवन मैं भी, कितना भी आपको शब्दों में समझा लूँ, आपको उसका उत्तर नहीं मिलेगा। उसका उत्तर आपको अपनी अंतरात्मा में परमात्मा के साथ जुड़कर ही मिलेगा। इसीलिए हम ध्यान करते हैं, इसलिए परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करते हैं। उस सत्य का ध्यान करिए, सत्य से जुड़ने की कोशिश करिए। थोड़ी देर के लिए बिल्कुल ऑनेस्ट हो जाइए, सत्यवादी हो जाइए अपने प्रति, अपने अंतरात्मा के प्रति, अपने आसपास की चीज़ों के प्रति। हमारी दुनिया में और इस संसार में झूठ और असत्य इतना छा गया है, हम लोगों ने उसकी चादर ओढ़ रखी है, लोगों ने उसे फैला रखा है, हम भी उसे फैलाते हैं। ना चाहते हुए भी असत्यता से जुड़ते जाते हैं। हर जगह असत्य फैला हुआ है। हमारे व्यवहार में, हमारी भाषा में, हमारे आपस के संवाद में, कम्युनिकेशन में असत्य छा गया है। और असत्य जो है अज्ञान का सबसे बड़ा कारण है, जो हमें उस परमात्मा से, उस अनुभूत से, उस अनुभव से अलग करता है। इसलिए सारे असत्य को त्याग दें। एटलीस्ट जब तक आप इस ध्यान में बैठे हैं, सारे असत्य को त्याग दें। अपनी अंतरात्मा, अपने प्रति और अपने माहौल, अपने एनवायरमेंटल के प्रति बहुत ही ज़्यादा सत्यवादी हो जाएं, ऑनेस्ट हो जाएं। उस सत्य को आप तभी जान सकते हैं, उससे तभी जुड़ सकते हैं जब आप उसकी रेजोनेंस से रेजोनेट हो रहे हो। और उसके लिए ज़रूरी है आप उसी सेम फ्रीक्वेंसी में हो। और वो फ्रीक्वेंसी है सत्य की। सत्य की फ्रीक्वेंसी से ही आप उससे जुड़ सकते हैं। सत्यवादी होकर, ऑनेस्ट होकर बैठे हैं। दिमाग में कोई जोर नहीं डालना है, किसी तरह का फोर्स नहीं करना है। बस सहज भाव से एक प्रश्न लाना है, मैं सत्य हूँ। सारे असत्य त्याग कर मैं पूछता हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। मैं आपको समझाने के लिए शब्दों का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन अपने मुंह से आवाज़ नहीं निकालनी। केवल मन में ही प्रश्न चलना चाहिए, निरंतर चलना चाहिए। चाहे आप मंत्र का उच्चारण कर रहे हो, चाहे कोई प्रक्रिया कर रहे हो, लेकिन ये प्रश्न आंतरिक रूप से चलना चाहिए। मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। अब धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लाएं, जिनसे हम दूर हो जाते हैं, फिर भी वो चलती रहती हैं। वो सत्य तरीके से, ईमानदारी तरीके से अपना कार्य करती रहती हैं। अपनी सांस को अनुभव करें। सांस भीतर जाती है, बाहर आती है, एक उसकी लय है। उस लय में उसे चलने दें। कोई फोर्स नहीं करना है, ना अपने दिमाग में, ना अपने सांसों में, ना अपने शरीर में। बस सहज भाव से बैठना है और उस परमात्मा से बस एक ही प्रश्न अपने अंदर चलते रहने देना है, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ।
ये प्रश्न निरंतर अपने अंदर चलते रहने देना है कि मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। आंखें बंद रखें, अपनी सांसों पर ध्यान दें। ध्यान की इस प्रक्रिया में सांसें जो हैं आपको परमात्मा से जोड़ने में सहायक होती हैं, क्योंकि ये सांसें उस परमात्मा की वजह से ही चल रही होती हैं। आप जीवित हैं तो उसी परमात्मा की वजह से। आपका शरीर में एक एक कण अनुनादित हो रहा है उसी परमात्मा की वजह से। अगर उस परमात्मा की कृपा से सांसें ना चलें तो हमारा शरीर मिट्टी के समान हो जाएगा। इसलिए उन सांसों की मदद से इस परमात्मा से जुड़ने की कोशिश करें। सांसों के साथ अंदर आएं, सांसों के साथ बाहर जाएं, और ये प्रश्न निरंतर अपने अंदर चलता रहे, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। महामृत्युंजय मंत्र का भी पाठ करेंगे। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। शांति से बैठेंगे, अपना ध्यान अपनी सांसों में रखना है। ये सांसें जो हैं ब्रिज का काम करती हैं हमारे और परमात्मा के बीच में। इसमें समाहित हो जाइए। इन सांसों से आप अंदर जाइए, इन सांसों से आप बाहर जाइए। आज के लिए इतना काफ़ी है, फिर अगली बार मिलते हैं। नमस्कार, तब तक के लिए।